लोक निर्माण विभाग वन विभाग की समीक्षा बैठक सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक। सशक्त उत्तराखंड 25 के लक्ष्यों को हासिल करने पर मंथन। आज सावन का पहला सोमवार शिवमय हुई द्रोण नगरी देहरादून। भोर से लाइन में लगे भोले के भक्त, सभी शिवालयों में किया गया जलाभिषेक। चारधाम यात्रा मार्ग पर रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी आवाजाही। बारिश के चलते लिया गया निर्णय। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, हरीश रावत ने मांग की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की मांग। भारी बारिश का 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। बंद रहेंगे स्कूल। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। डेंगू को लेकर डीएम ने जारी की एडवाइजरी। स्कूल में बच्चों को फुल पैंट, पूरी आस्तीन की शर्ट पहनकर आना अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर अलगसर से है, जहां अलगसर क्षेत्र के प्राचीन पंचालेश्वर शिव मंदिर व पतलेश्वर मंदिर पर भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। पंचालेश्वर मंदिर में महंत नरेश महाराज ने बताया कि सावन माह के दौरान प्रतिदिन सुबह रुद्राभिषेक किया जाता है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। बता दें कि सावन मास भगवान शिव की पूजा का विशेष माह होता है। यहाँ हर प्रकार की मन्नतें पूरी होती हैं। वैसे मंदिर आज से नहीं, प्राचीन काल से मंदिर है। यहाँ पांचों पांडव चतुर्वेश्वर दग्ध हुए थे। ये प्राचीन स्थान है, इसका बड़ा ही महत्व। जो कुछ जल चढ़ाता है यहाँ आदमी आकर के सभी आते हैं। जब जिला बेरा करने के लिए यहाँ सभी आते हैं। यहाँ बहुत मन्नतें पूरी होती हैं, हर मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर अगले 4 दिन बारिश की वजह से मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने और नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। वहीं रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में हल्की बारिश हुई और कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ। तेरह तारीख के बीच की अगर बात करें पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। 11, 12, 13 में जाएंगे। 11, 12 में और ख़ासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी। और उसमें जो रेनफॉल एक्टिविटी वो करीब जो है 4 टाइम्स या उससे अधिक ही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी और बढ़ने वाली है। रास्ते जो है जगह जगह बंद होंगे। जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स गिरना, इस तरह की इवेंट्स जो बढ़ेंगी। और साथ ही आप देखें जो लैंडस्लाइड मीडियम से लार्ज तक के जो है वो कहीं कहीं पर खासकर जो वनरेबल एरियाज है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पर पहाड़ों में स्पेशली तो ये देखने को मिलेगा। खबर देहरादून से, जहां पर जिला प्रशासन ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिले में सोमवार को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम के अनुसार जिन स्कूल और कॉलेजों में आज के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए गए हैं वो पूर्व के अनुसार ही कर पाएंगे। इसके अलावा सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। खबर रामनगर से है, जहां पर वन विभाग और वन निगम की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार वन निगम के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न और गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मामला पेड़ों के अवैध कटान से जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस काटने की परमिशन दी थी और इसी परमिशन के बीच माफियाओं ने चोरी छुपे जंगल से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। वन निगम के खिलाफ पीडी डाला गया है।
सावन महीने में भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है। बता दें कि इस बार श्रावण अधिक मास होने की वजह से पूरे 59 दिनों तक भगवान भोलेनाथ की भक्ति का अवसर भक्तों को प्राप्त होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। बता दें कि हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सावन के प्रथम सोमवार को श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसके साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही लंबी कतारों में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। श्रावण मास का जो सोमवार है उसका एक विशेष महत्व है। इस वर्ष चूँकि 19-20 वर्ष के बाद में श्रावण अधिक मास आ रहा है और अधिक मास में डबल सोमवार यानी 8 सोमवार आ रहे हैं, तो प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का गंगाजल के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। जो भक्त वर्ष भर पूजा नहीं कर पाते उनको श्रावण मास में लगभग संपूर्ण श्रावण मास में अभिषेक करना चाहिए। अगर किसी कारणवश कार्य विशेष के कारण नहीं कर पाते हैं तो सोमवार को अवश्य सारे अपने दैनिक कर्मों का परित्याग करके भगवान शिव की शरण में जाएं। और खबर इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन की ओर से आरटीओ रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में 2 दिवसीय सेमिनार और कराटे बेल्ट परीक्षा कराई गई, जिसमें 39 खिलाड़ियों ने बेल्ट पाने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रतिभाग किया। वहीं द इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन उत्तराखंड के प्रमुख कोच और फेडरेशन के महासचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने खिलाड़ियों को हिपोन कुमितो और बेसिक की नई तकनीकें बताई हैं। तरीके के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो होते हैं लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स, उनमें हम अपनी जेसीबीज और अर्थ मूविंग मशीन्स को डिप्लॉय करके रखते हैं। तो सिमिलरली अभी भी जैसा एक जेसीबी काम कर रही है तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए एनएचए से खुलवाने की कोशिश कर रहा है। तो यही हमारे अरेंजमेंट्स रहते हैं ताकि बिना किसी परेशानी के हम यात्रियों को या यातायात को सुचारू कर सकें। लक्सर से हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों के लिए आज से लागू होगा रूट डाइवर्जन प्लान। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आने वाले सभी शिव भक्त लक्सर से होकर हरिद्वार पहुंचेंगे। डाइवर्जन प्लान लागू होते ही लक्सर से होकर जाने वाले शिव भक्तों का लक्सर हरिद्वार हाईवे पर लगा तांता। दिनेशपुर के रामबाग के शिव मंदिर में शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे दिखे। रामबाग के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालु ने महादेव का जलाभिषेक किया, साथ ही बेलपत्र, फूल और प्रसाद अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की है। वही लोगों ने सोमवार का व्रत भी रखा, जो कि शाम को भगवान शंकर की पूजा अर्चना के बाद खोला जाएगा। ये जो सावन का महीना है, इस सावन के महीने में हम खासकर महिलाएं, अधिकतर महिलाएं व्रत रखती है अपने पति की लंबी आयु और घर परिवार की खुशहाली के लिए। इसमें महिलाएं ज़्यादातर हरे रंग की चूड़ियां पहन के खूब शौक से अपना पूजा पाठ करती है। तो आज हम लोग भी इस मंदिर में आए हैं। इस मंदिर की काफ़ी कुछ विशेषताएं हैं और हम लोगों ने सपरिवार पूजा पाठ किया यहाँ पे। आज हम लोग मंदिर में आए हैं। सावन का पहला सोमवार है और बहुत ही यहाँ भोलेनाथ की कृपा, आस्था इतना है कि दूर दूर से बहुत सारे भक्त लोग आए हैं यहाँ पे। और हमें भी इस सावन का पहला सोमवार का पूजा भोलेनाथ से पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं इस मंदिर का जितना मतलब इसकी वो करा जाए उतना कम है। बहुत ही आस्था है इस मंदिर पे और लोग बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से यहाँ आते हैं। उनका ये पहला सोमवार है, आस्था है, सभी लोगों को यहाँ की आस्था है। जो भी मनोकामना है
पूर्ण होती है। 350 वर्ष करीब पुराना मंदिर है और दूर दूर से भगत आते हैं, दूर दूर से आते हैं, आस्था लेकर उनकी मनोकामना है पूरी होती है। इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन की ओर से आरटीओ रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में 2 दिवसीय सेमिनार और कराटे की बेल्ट परीक्षा कराई गई, जिसमें 39 खिलाड़ियों ने बेल्ट पाने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रतिभाग किया है। वहीं द इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन उत्तराखंड के प्रमुख कोच और फेडरेशन के महासचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने खिलाड़ियों को काता कुमते, हिपोन कुमिते और बेसिक की नई तकनीकी बताई है। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ और ब्लैक कमांडो बनना चाहता हूँ। अच्छा, आगे जा अपने पापा और अपना नाम रोशन करना चाहूँगी। हम इसके आगे भी लगातार करते रहेंगे। आपका नाम? अमृता कश्मीरा। जैसे कि कराटे मतलब बहुत एक सेल्फ डिफेंस गेम है और सभी लड़कियों को कराटे सीखना बहुत ज़रूरी है। कराटे ही नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मतलब बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं कि मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं, लड़कियों को बाहर ट्रैवल करना होता है, तो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से कराटे हर एक लड़की को खेलना चाहिए, लड़की क्या आजकल तो लड़कों को भी खेलना चाहिए कराटे। और ये एक सबसे अच्छा गेम है, एक तो हमारा फिटनेस भी हो जाता है और सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। लक्सर से हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों के लिए आज से रूट डाइवर्जन लागू होगा। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आने वाले सभी शिव भक्त लक्सर से होकर हरिद्वार पहुंचेंगे। डाइवर्जन प्लान लागू होते ही लक्सर से होकर जाने वाले शिव भक्तों का लक्सर हरिद्वार हाईवे पर लगा तांता। देहरादून के मोती बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर सर्विस ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों ने मोती बाजार में अरविंद गोयल की दुकान में अंदर से आग की लपटें बाहर आती देखी। सूचना पर पहुंचे फायर कर्मियों ने करीब 1 घंटा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग के कारण दुकान का सारा सामान जल गया है। तो बहुत ही भयंकर हुआ है। तो लाइट करवा दो, लाइट। तो बहुत ही भयंकर हुआ है। तो लाइट करवा दो, लाइट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले धामी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर गए थे। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन BL संतोष समेत कई नेताओं से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद से ही चर्चाएं चल रही हैं कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। बता दें कि धामी कैबिनेट में 4 पद खाली चल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 मंत्रियों को हटाने की तैयारी है। वहीं राज्य में चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा दावा किया है। हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी। देखिए रिपोर्ट। धामी 2.0 सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल में 3 पद खाली चल रहे हैं। तो वहीं परिवहन मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद एक और मंत्रिमंडल का पद खाली हो गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 मंत्रियों को हटाने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही 2 पद फिर से खाली रखे जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विषय है और निश्चित रूप से योग्य, कर्मठ और जुझारू जो है उन्हीं विधायकों में से किसी को दायित्व दिया जाएगा। और जिस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं, शायद वो अपना उनके समय में धड़ाम और से उनके जो मंत्रियों ने और उनके विधायकों ने उनको छोड़ा था, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। साथ में हम क्योंकि चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे और अन्य जो हमारे कल जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास किए, निश्चित रूप से जनता के लिए आने वाले समय में जो हम बिल्कुल चाहते हैं कि एक सेवा भाव से जनता के बीच में जो उनकी समस्याएं, उनका समाधान करने के लिए हम काम कर। वहीं राज्य में चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा दावा किया है। हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में 3 पदों को अब तक खाली रखा। आपको बता दें कि भाजपा सरकार की 2022 विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 8 मंत्रियों को ही जगह दी थी और 3 पद खाली थे। लेकिन हाल ही में परिवहन मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। वहीं भाजपा ने हरीश रावत के इस बयान पर जमकर आलोचना की है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे, ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। साउदी जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति को प्राथमिकता दी है और उसी के वजह से वो आज कई जांचों का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सेवा के काम के लिए पार्टी में काम करते हैं। कि मंत्रिमंडल में विस्तार की जो चर्चाएं हैं उस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि देखिए 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पूर्ण तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। साथ ही पिछले कार्यकाल की भी अगर हम बात करें तो भी पिछले 3-4 सालों तक मंत्रिमंडल लटकाए रखा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है जिस वजह से भाजपा चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य की हो, वो मंत्रिमंडल विस्तार से डरती है? दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नाराज होने का जो सिलसिला है वो बढ़ जाए, इसके डर के कारण भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रही। कुल मिलाकर राज्य में धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी चुनावी साल में मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएगी? क्या भाजपा पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी की वजह से ही कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रही है? क्या हरीश रावत का बयान भाजपा के भीतर किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने का अंदेशा तो नहीं कर रहा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों